क्लास के अंदर विनय के बारे में बताया, विनय के बारे में बताया था दोपहर की क्लास में। तो अगर कोई महाव्रती और व्रती, कोई भी व्रती या महाव्रती किसी भी विद्वान से कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा हो तो उस वक्त वो अपने गुरु के से किस प्रकार विनय करे जो आगम सम्मत हो और व्यवहार सम्मत हो। देखिए, पहले तो ये बात है कि व्रतियों को व्रतियों से ही ज्ञान लेना चाहिए, समझ गए। अगर व्रति से ज्ञान लेगा तो ये दुविधा ही खत्म होगा। लेकिन यदि कदाचित अव्रति से ज्ञान लेना है तो बिना विनय के ज्ञान नहीं मिलता, तो उसके लिए हमें यथोचित बहुमान करने में कोई बुराई नहीं है, समझिए। अब आप कहोगे कि महाराज जी, आप जैसे मुनि महाराज को यदि कोई गृहस्थ पढ़ाए तो वो क्या करेगा? तो कहते हैं मुनियों को मुनियों से ही पढ़ना चाहिए, तो समस्या ही नहीं होगी। अब कुछ चीजें ऐसी होती जो लोक व्यवहार के अनुकूल नहीं होती। मान लीजिए मुझे ही कुछ सीखना हो, क्योंकि सीखने की कोई कमी नहीं, कोई भी विषय किसी से सीखा जा सकता है। मैं चाहूँ भी कि भैया तू मुझे नीचे बैठने दे, तो ऊपर बैठ जा, तो वो तैयार नहीं होगा। कदाचित ऐसा व्यक्ति तैयार भी हो जाए तो आप लोगों को स्वीकार नहीं होगा, पद की अवहेलना हो जाएगी, गरिमा गिर जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो शक्य है उसके अनुरूप करना चाहिए। और विनय केवल ऊपर नीचे बैठने से नहीं होता। आप भक्तों की भी हम लोग विनय करते हैं। क्या विनय है? आपने श्रद्धा से नमन किया, हमने सद्भावों से हाथ उठा दिया, ये भी विनय है। ये विनय है, ये बहुमान है। इस तरीके के भाव से दोनों कार्य पूरे हो सकते। गोमिया से अपने बीच में अनिमेश भाई भी अपना प्रश्न करें और साथ में धवल जी अमरावती उनके साथ में हो जाए, और उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी एक व्यक्ति का भी पुण्य छीन हो तो पूरी नाव डूब जाती है। और मैं मतलब ये एग्जाम्पल मैंने अपने लाइफ में देखा है कि हम कॉलेज में रहते हैं तो हमें बहुत से प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं और हमें ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ रहता है जिनका पुण्य छीन हो, तो उस स्थिति में हम क्या करें? बात बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति के कारण अगर पुण्य छीन हो तो नाव डूब सकती। तो हमें अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। हमें पता है कि ये डूबती नाव वाले हैं, उनके साथ हम सवार क्यों होते। कितने भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी कार्य हो, हर जगह अच्छे आदमी का अभाव नहीं होता। हमें चॉइस ठीक रखनी चाहिए। हम किसको चुन रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, उसे देखना चाहिए। और जो अच्छे हैं, जो बेहतर, उन्हें देखना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। और अगर ऐसा विकल्प नहीं हो तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए संपर्क करना चाहिए, ताकि कदाचित नाव डूबने की भी स्थिति आए तो हम अपने आप को बचा सकें। अपनी मर्यादाओं की सुरक्षा करते हुए काम करना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रहें। लेकिन महाराज जी, कभी कभी ऐसा रहता है हमारे पास चॉइस नहीं रहती है। हमें कहा जाता है कि उसी टीम के साथ आपको रहना है और इसमें रिजल्ट में भी फर्क आता है। मैंने बताया ना, अगर ऐसी मजबूरी हो तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए काम करो कि मुझे अपने प्रोजेक्ट से प्रयोजन रखना है, बाकी चीज़ों से नहीं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।